बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दावती नूर में कहती हूँ आपको खुशामदीद। हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर हेयर फॉल हो रहा है, एक्सेसिव वेट गेन या वेट लॉस हो रहा है, या स्किन रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, या पीरियड में कहीं कोई इशू है, तो इसका मतलब है कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस है। क्या करना है ताकि आपके हार्मोन्स को बैलेंस में लाया जा सके? बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा असर रखने वाला तरीका है वो है हमारा खाना। जी हाँ, मैं आज आपको 7 ऐसे मैजिक फूड बताने वाली हूँ जो कि अमेजिंगली आपकी हेल्प करने वाले हैं। देखें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हमारे हार्मोनल सिस्टम्स को रेगुलेट करते हैं। एंडोक्राइन एक केमिकल मैसेंजर है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करके हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को बताते हैं कि क्या फील करना है, क्या रिएक्ट करना है और कौन सा केमिकल देना है। जब आप इसमें कोई गड़बड़ रिएक्शन हो जाती है, यानी कोई हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा और कोई ज़रूरत से कम हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर ये ना होने चाहिए तो आप इसके लिए नंबर 1 पर आपको याद रखना है कि हार्मोन्स को क्या क्या चीज़ें असर करती है। मैंने जैसे आपको बताया कि डाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट स्लीप, मूवमेंट, अगर अच्छे से सोएंगे नहीं तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। आपका मूड जो कि प्रेगनेंसी, मेनोपॉज या कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी को हिट करती है, असरअंदाज इससे होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड और लंबे टाइम तक किसी भी मेडिकेशंस को लेना, मुख्तलिफ अद्वियात को आप लोग ले रहे किसी भी बीमारी के सबब तक, तो ये आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करके रखता है। ये सारे कॉजेज़ है, बट इसके साथ साथ करना क्या है? नंबर 1, वो खाना आपको शामिल करना चाहिए जो कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हो। अब आप कहेंगे क्रूसीफेरस वेजिटेबल? जी हाँ, यानी कि कैबेज, ब्रोकली, कील, रेडिश, मूली वगैरह, कॉलीफ्लावर, गोभी, स्प्राउट्स, ये सारे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं जो कि हमारी लिवर को डिटॉक्स करने में हमारी मदद करता है और ऐसे क्लैरिफाई करता है ये हमारे हार्मोन्स को और इसको डिटॉक्सिफाई कर देता है कंप्लीटली तौर पर। तो आप इसमें से कुछ ना कुछ हर हफ्ते ज़रूर खाएं। मतलब अगर आप इसे पूरा, मतलब अगर हफ्तों के 7 दिन नहीं ले सकते, लेकिन ऑन एंड ऑफ या अल्टरनेट डेज पर आप इनको शामिल करके रखिएगा ज़रूर। अगर आपको थायराइड है और आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स थायराइड में जो कि मना किया जाता है, तो आप डॉक्टर की एडवाइस के साथ इसकी मिकदार को थोड़ा सा कम करके, मतलब किसी भी तरह से आपने उनसे सलाह लेकर, लेकिन डॉक्टर से मशवरा लेना ज़रूरी है, इसे शामिल ज़रूर कीजिएगा। हमेशा इसे कुक करके खाएं। ये ग्रेटली आपको हार्मोनल इम्बैलेंस में उसे रिड्यूस करने में आपकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेगा। अब नंबर 2 पर अनहेल्दी फैट्स को हटाएं और हेल्दी फैट को शामिल करें। फैट की ही मौजूदगी में हमारा हार्मोनल सिस्टम काम करता है। अगर फैट नहीं होगा तो ये हार्मोन्स प्रॉपरली तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। ये फैट बिल्डिंग ब्लॉक है और जब भी फैट की बात आती है तो हमेशा याद रखिए कि ये हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को और कॉर्टिसोल को कम करने में मदद करता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को डाइट में बैलेंस करके लेना होगा। ओमेगा 3 थोड़ा ज़्यादा और ओमेगा 6 कुछ कम लेना होगा, लेकिन रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस फूड खाने की वजह से ओमेगा 6 की मिकदार बढ़ गई है। इसमें आपको नट्स यानी बादाम, अखरोट, पम्पकिन सीड, मस्कमेलन सीड, चिया सीड, इनको रेगुलरली अपनी डाइट में यूज़ करना है। इनको हमेशा भिगो कर खाना होगा। अगर आप इसको भिगो कर खाएंगे तो इसके जितने भी हार्मफुल इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे। भिगोने के बाद 4 से 5 घंटे भिगो कर रखिएगा, उस पानी को डिस्कार्ड कर दीजिए, तब आप इसको यूज़ करें, तभी आपको इसका 100% जो फ़ायदा है वो मिल सकेगा। कोकोनट ऑयल अमेजिंग है, आप अनरिफाइंड और अनप्रोसेस्ड ऑयल यूज़ करें। नंबर 3 पर है प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए। अगर ये प्रोटीन नहीं है
तो हमारे जिस्म के कोई ना कोई काम रुक जाता है। तो हमारी डाइट में किसी न किसी फॉर्म में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे ब्लड शुगर को कम रखता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल में रखता है। हार्मोनल इम्बैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है, इसे आप अलग नहीं समझ सकते। इसीलिए हमें प्रोटीन से फ़ायदा मिलता है और आपके बॉडी को भी इवन वेट गेन या वेट लॉस में ये लंबे टाइम तक इसमें आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि जब फैट लॉस्ट होता है तो हार्मोन्स भी रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। फैट अगर बॉडी में बढ़ता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी बढ़ता है। तो इस बात को आपने गिरा से बांध कर रख लेना है। इनमें फ्लैक्सीड ओमेगा 3 का एक अच्छा सोर्स है और लेग्निन का भी एक रिचेस्ट सोर्स है, और ये एक फाइटो एस्ट्रोजन है जो कि आपके एस्ट्रोजन को बैलेंस रखने में, जो कि एक हार्मोन है, हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। किसी को अगर हॉट फ्लैशेस होते हैं तो या वेजाइनल ड्राइनेस का इशू है जो कि एक ख़ास उम्र के बाद कॉमनली देखने को मिलता है, तो इसे कम करने में मदद करेगा। मेनोपॉज या जो पोस्ट मेनोपॉजल फेज़ है तो इसमें भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि उस टाइम फीमेल जिस प्रॉब्लम से गुजर रही होती है तो ये उन सारी चीज़ों को बैलेंस करके रेगुलेट कर देता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने में हेल्प करेगा। आप इसे भिगो कर ले सकते हैं या रोस्ट करके। मैं चिया सीड वगैरह की बात कर रही नहीं हूँ, मैं आपसे फ्लैक्स सीड की बात कर रही हूँ। ये सैलड पर स्प्रिंकल करके या इसे पाउडर बनाकर भी आप इसे ले सकते हैं, और मुख्तलिफ जो आपकी स्मूदीज़ होती है, जो ड्रिंक्स होते हैं, जो सैलड होते हैं, उनके ऊपर आप इजीली यूज़ करके खा सकते हैं। लेकिन किसी फॉर्म में भी खाएं, लेकिन खाना ज़रूर है। कहने का मकसद ये है। नंबर 5 पर आता है फाइबर। फाइबर रिच फूड इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि ये एक प्रीबायोटिक है, मतलब ये कि जो गुड बैक्टीरिया जो कि आपके गट में है, इसका वो खाना है। आपको इनको फाइबर देने होंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर ये इनको मिलता रहेगा, और इस तरह से आपके हार्मोन्स बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि गट जो वो सब लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करता है, उसी का एक हिस्सा है जो कि 20 से ज़्यादा हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका गट अगर हेल्दी होगा तो हार्मोनल हेल्थ भी अच्छी होगी और हार्मोन्स को क्लियर होने में मदद देगा। नंबर 6 नंबर पर है आपका रैम्बो, मतलब ईट रैम्बो फूड। आपको अपने खाने में अपनी प्लेट ऐसी होनी चाहिए जिससे देखकर आपको खुशी मिलनी चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या बात है। आपकी बॉडी में जो जितने भी आपके खाने आप पहले उसे लेना स्टार्ट करते हो तो पहले आपकी आंखें उसे देखती है और बॉडी के पास मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल्स ब्रेन के थ्रू जाते हैं। तो अगर उसके अंदर कलरफुल वेजिटेबल्स आपके खाने में शामिल होंगी, जैसे कि कैरेट हो गया, जैसे कि कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इस किस्म की चीज़ें हो गई, तो अगर वो चावलों में है, वो अगर आपके सालन में है या सब्ज़ी में है, तो ये चीज़ें पहले आपको देखने में अच्छी लगेगी और अंदर जो आपके सिस्टम है, बॉडी ब्रेन ऐसे मैसेज देगी, जो ऐसे हार्मोन सिक्रीट करेगा कि आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी और इसके सेल्स अच्छे से उस वक्त तक परफॉर्म नहीं कर सकती कि इसको वो ना मिले जो कि इसको चाहिए। इसको चलने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और अगर न्यूट्रिशन कम हो तो बराबर से काम नहीं करता है। आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिनमें भर भर के विटामिन्स और मिनरल मौजूद होते हैं, इनका शामिल करना होगा, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है जो कि आपको रेगुलर बेसिस पर इन फ्रूट्स और वेजिटेबल को शामिल करना होगा अपनी डाइट के अंदर, और अपने आप को इन डेफिशिएंसीज से बचाना होगा। नंबर 7 पर है मैग्नीशियम। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आजकल लोगों में स्लीप इशू, जो कि सबसे मेजर प्रॉब्लम है, बाउल प्रॉब्लम हो रही है, और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि स्किन के साथ शामिल हो जाती है, आपके स्किन प्रॉब्लम आपको हो रहे हैं। लेकिन जब हार्मोन्स के अंदर ब्लड शुगर लेवल की बात आती है तो ये मैग्नीशियम
को डाउन, आपका जो मैग्नीशियम है उसको डाउन करने में हेल्प करता है और इसे रेगुलराइज करता है, और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करेगा, और जो कि पीकॉस जैसी जो कंडीशन है इसको रिजॉल्व करने में और इसकी रिकवरी में भी मैग्नीशियम हेल्प करता है। क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करता है, तो ये एक नेचुरल मेटफॉर्मिन है जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दिया जाता है, और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है और नर्वस सिस्टम को सुकून में लाता है। अगर आपको नींद नहीं आती तो इसको भी बेहतर करेगा। यह मैग्नीशियम किस में होता है? ये डार्क ग्रीन वेजिटेबल होती है जिनका कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर में होता है, और लेज्यूम्स यानी कि जो चना है, छोले हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं, और सीड्स और नट्स में होता है जैसे कि आलमंड्स वगैरह हो गए। तो आप ज़रूर अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करें, और मैग्नीशियम हेल्प करता है रिड्यूस करने में आपके स्ट्रेस लेवल को। और हम सब जानते हैं कि किसी भी बंदे की फर्टिलिटी लेवल का अंदाज़ा और उसको बढ़ाने का एक ही सबब हो सकता है कि हम स्ट्रेस को अपनी बॉडी में मिनिमाइज़ करेंगे। जब तक से स्ट्रेस रहेगा, आपके एस्ट्रोजन, आपके प्रोजेस्टेरॉन, और चाहे मेल का टेस्टोस्टेरॉन ही क्यों ना हो, ये कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं रहेगी। इनकी सिक्रीशन कहीं कम, कहीं ज़्यादा होगी, जो कि आपकी फर्टिलिटी को डायरेक्टली तौर पर हिट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको इनफर्टिलिटी की तरफ लेकर जाता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को हेल्दी तौर पर लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको हेल्दी और नेचुरल और फास्ट तरीके से बेबी मिल सके, और आप हार्मोनल इनबैलेंस की तमाम तर प्रॉब्लम से निकल सके, तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में डालना ज़रूरी होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिहाज से हमारी एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की टोटली ऑर्गेनिक और हर्बल रेमेडी मौजूद है, जो कि बहुत सो को उनके हार्मोन्स को बैलेंस रखने में मदद कर चुका है। और अगर आप भी उसको लेना चाहें तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर ना सिर्फ अपनी मेडिसिन मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, बल्कि अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए, यहाँ पर आपको बेइंतहा अमेजिंग किस्म की फर्टिलिटी को लेकर फीमेल्स, चाहे वो मेल हेल्थ इशू हो, चाहे वो इनकी वीकनेस हो या इनफर्टाइल होने की कोई भी रीज़न हो, ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी बल्कि अमेजिंग किस्म की रेमेडीज़ भी मिलेंगी। इस वीडियो को जिन लोगों की इनकी ज़रूरत है, सदका जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। दोबारा किसी अमेजिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।